आप सब लोगों को जय मसीह की। आज ये छठा इतवार का दिन है जो लॉकडाउन के बाद हम लोग अपने अपने घरों में बैठ कर के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस वक्त आप सब लोग अपने अपने घरों में बैठ कर के प्रभु की स्तुति और आराधना और भजन संगीता पढ़ते हैं और परमेश्वर का वचन का अध्ययन करते हैं। और मैं भी अपने घर में बैठ करके और परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति और आराधना करते हैं। और ये संदेश सबके लिए बाद में सुनने के लिए रिकॉर्ड भी करते हैं। और पिछले एक सप्ताह परमेश्वर ने हमें संभाला है। हमारे देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और पूरे दुनिया में ये केस बढ़ रहे हैं, लेकिन कई जगहों से अच्छी खबर सुनने के लिए भी परमेश्वर ने हमारी सहायता की है कि कई जगहों पर कई डिस्ट्रिक्ट इससे फ्री होते जा रहे हैं। हमारे देश में 3 राज्य को भी कोरोना फ्री होने में परमेश्वर ने सहायता की। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इस बीमारी को कंट्रोल में ला सके। और हमारा हेल्थ वर्करों के लिए, हमारे पुलिस और सेना के और फोर्स के लोगों के लिए, और हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए और अन्य जो लोग हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए हमारे देश को मदद कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। उन तमाम NGOs के लिए, लोगों के लिए, संगठनों के लिए, सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं जो इस वक्त भूखों को खिलाने में भी काम कर रहे हैं। हमारी कलीसिया भी अपने स्तर से जो काम है उसको कर रहे हैं। आप में से जितने लोगों ने इस नेक काम के लिए दान दिया है और आपको मैं प्रभु के नाम से धन्यवाद देता हूँ। पिछले महीने का हमारे जो भी दशमांश है, दान है, वो भी, और इस महीने हमें जो कुछ भी आ रहा है वो भी इस काम में इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता कर रहा है। उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये एक बड़ा महामारी है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम इस पर विजय हासिल करेंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। ये कहते हुए मैं परमेश्वर का वचन पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। आज परमेश्वर का वचन से मनन करने के लिए याकूब की पत्री को निकालें, उसका 5वां अध्याय, उसका 16वां पद से 18वां पद तक मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। याकूब की पत्री 5वां अध्याय, उसका 16वां पद से 18वां पद तक। जेम्स चैप्टर 5 वर्सेस 16 to 18। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको बहुत आयुष से आशीष दे। मैं 16वां आयत के आखिरी जो सेंटेंस है उसी से आज आपसे बात करना चाहता हूँ कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। उसके बाद जो एलिया नबी का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है उसी के बारे में आज हम मनन करेंगे। इस वक्त हमें प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है। सब लोग अपने अपने स्तर से, अपने अपने मजहब के मुताबिक, अपने अपने परंपरा के मुताबिक प्रार्थना कर रहे हैं। परंतु बाइबल में जो प्रार्थना लिखी गई है, ये प्रार्थना कोई परंपरा की प्रार्थना नहीं है,
ये प्रार्थना कोई सीखी हुई प्रार्थना नहीं है, बल्कि बाइबल की जो प्रार्थना है वो हृदय के गहराई से निकलने वाली प्रार्थना है। और वचन में लिखा हुआ है, धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अन्य एक जगह पर बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर पापियों की प्रार्थना को नहीं सुनता, बल्कि परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। बाइबल में यह भी लिखा है, कोई भी नहीं, एक भी नहीं, धर्मी जन कोई भी नहीं है। फिर हम कैसे धर्मी बन सकता है? बाइबल में स्पष्ट रूप से यह सिखाती है, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने अपने पापों से मन को फिराया, प्रभु यीशु मसीह से आग्रह किया कि वो उन लोगों के हृदय में आकर के निवास करे, और जिन लोगों ने निर्णय लिया कि अपने शेष जीवन वो प्रभु के लिए बिताएंगे और बाइबल पढ़ते गए, प्रार्थना करते गए, संगति करते गए, बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है और परमेश्वर के वचन के मुताबिक एक पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करता है, उसको बाइबल की भाषा में धर्मी कहते हैं। इन दिनों में हमारे देश को धर्मियों की प्रार्थना की बहुत जरूरत है। हम कुछ सप्ताह पहले इस बात को मनन किया है कि परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, जब जब मैं देश में विपत्ति भेजूं या जब जब मैं देश में बारिश को ना भेजूंगा या टिड्डियों से कहूंगा कि वो देश को उजाड़ दे, तो उस वक्त यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं वो अपने अपने पापों से मन फिराकर मेरे दर्शन का खोजी होकर और वो प्रार्थना करेंगे और अपना बुरी चाल से फिरेंगे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका प्रार्थना को सुनूंगा और उनका देश को चंगा करूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। इसलिए इस वक्त परमेश्वर के लोगों को चाहिए कि वो अधिक से अधिक प्रार्थना करें, जैसा इन दिनों में हम लोग अपने अपने घरों में बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं। पिछले सप्ताह किसी एक घर से ऐसा एक बात हुई, किसी एक घर में दुष्ट आत्मा का प्रभाव आया। उन्होंने कहा, लॉकडाउन से पहले हमारे घर में फैमिली प्रेयर नहीं होते थे, क्योंकि कोई 5 बजे आता है, कोई 7 बजे आता है, कोई 11 बजे आता है। हम सब लोग एक साथ मिलकर के प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे। परंतु जब से ये लॉकडाउन हुआ है, हमने ये निर्णय लिया कि हम लोग शाम को 7 बजे अपने घर में गीत गाएंगे, अपने घर में एक साथ बाइबल पढ़ेंगे, अपने घर में प्रार्थना करेंगे। तब घर में दुष्ट आत्मा का जो कार्य है वो किसी के द्वारा प्रकट होने लगे। और वो इस बात पर ताज्जुब हो रहे थे कि जब हम प्रार्थना नहीं कर रहे थे, जब हम बाइबल नहीं पढ़ रहे थे, जब हम संगति नहीं कर रहे थे, फैमिली प्रेयर नहीं हो रहे थे, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थे। लेकिन जब हम ये सब करने लगे तो हमारे घर में दुष्ट आत्मा प्रकट होने लगे। ये कौन सी बात है? यदि आप में से किसी का घर में ऐसा कोई घटना हो रही है जहां से आपको परेशानियां नजर आ रहा है, जहां दुष्ट आत्मा का प्रभाव आपके जीवन में हो रहा है, या घर में से दुष्ट आत्माएं निकल करके बाहर प्रकट हो रहा है, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप सही राह पर हैं। पहले दुष्ट आत्माएं आपके घर में चिपके रहते थे कि पहले आपके घर में ठीक तरह से प्रार्थना नहीं होते थे, पहले आपके घर में ठीक तरह से बाइबल पढ़ना या पारिवारिक संगति नहीं होते थे। लेकिन इस वक्त आपके घर में प्रार्थना, बाइबल पढ़ना और पारिवारिक संगति होने की वजह से दुष्ट आत्मा आपके घर में रह नहीं पा रहे हैं, उसको बाहर निकलना है, उसको भागना है। इसलिए डर के कारण कोई प्रार्थना को बंद ना करे, प्रार्थना में लगे रहें। बाइबल में लिखा हुआ है, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। इसलिए भाइयों बहनों, इस वक्त हमें अधिक से अधिक
प्रार्थना में समय को बिताने की जरूरत है। प्रार्थना में समय को बिताए। यदि किसी को प्रार्थना में कोई परेशानी महसूस होते हैं, कलीसिया के अन्य लोगों से आप संपर्क करें, मुझसे संपर्क करें। हम आपके संग मिलकर के आपके साथ प्रार्थना कर सकते हैं। यदि फोन पर भी प्रार्थना करना है तो हम आपके घर में लॉकडाउन के कारण नहीं आ पा रहे हैं, तो भी हम फोन पर आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और हम जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हम सबके जीवन में अद्भुत कार्य को करेंगे। और यहाँ पर याकूब प्रेरित कह रहा है, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यदि जितने धर्मी जन जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, इस भारतवर्ष में रहते हैं, वो सब लोग एक साथ मिल करके देश के लिए प्रार्थना करेंगे, बीमारी दूर होने के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारा देश में से संकट दूर होने के लिए प्रार्थना करेंगे। बाइबल का परमेश्वर वायदा करता है कि वो हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देंगे। हालेलुया। और यहां पर याकूब धर्मी जन का प्रार्थना का उदाहरण देने के लिए जिस व्यक्ति को इस्तेमाल करता है, उस व्यक्ति का नाम है एलिया। और याकूब एलिया के बारे में हमारे सामने कैसा परिचय कराता है, वो उसका 17वां पद में लिखा हुआ है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। कई बार जब बाइबल के लोगों को हम देखते हैं, हम बाइबल के लोगों के बारे में समझते हैं कि ये कोई अलौकिक शक्ति वाले लोग हैं। केवल अलौकिक लोगों, शक्ति वाले लोगों का प्रार्थना ही परमेश्वर सुनता है। केवल वो ही चमत्कार कर सकता है, केवल वो ही बदलाव को ला सकता है। परंतु यहां पर याकूब प्रेरित कह रहा है, नहीं, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है कि मैं कोई अलौकिक शक्ति वाला व्यक्ति नहीं है। हम एलिया की कहानी पहला राजा उसका 17वां अध्याय, उसका 18वां अध्याय और उसके 19वां अध्याय में पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय में भी हम एलिया के बारे में पढ़ते हैं। 17वां अध्याय में, पहला राजा 17वां अध्याय, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17, उसमें जब एलिया की कहानी का आरंभ होता है तो एलिया के बारे में कहते हैं, तिशबिया का एलिया जो गिलयाद के परदेशियों में से एक था। एलिया का पिता का नाम बाइबल में नहीं लिखा, एलिया का माता का नाम बाइबल में नहीं लिखा, उसका खानदान का नाम बाइबल में नहीं लिखा, वो किस गोत्र का व्यक्ति था वो बाइबल में नहीं लिखा, उसका भाई बहनों के बारे में बाइबल में कोई उल्लेख नहीं, उसका रिश्तेदारों के बारे में बाइबल में कोई उल्लेख नहीं। बाइबल में एलिया के बारे में लिखा हुआ है, तिशबिया से आने वाला एलिया जो गिलयाद के परदेशियों में से एक था। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर साधारण लोगों को इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। मैं बार बार एक बात मेरे संदेशों में लोगों से कहता हूं, परमेश्वर हमारा योग्यता को देखकर हमें इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। बल्कि परमेश्वर हमारा उपलब्धता को देखकर हमें इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। आमीन। कोई भी परमेश्वर के लिए अपने आप को उपलब्ध कराते हैं। हाँ प्रभु, आपका सेवा के लिए मैं तैयार हूं, प्रार्थना करने के लिए मैं तैयार हूं, देश के निमित्त नाके में खड़े होने के लिए मैं तैयार हूं। परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्यारे लोगों, परमेश्वर का सेवा के लिए, परमेश्वर
परमेश्वर दो प्रकार के लोगों को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले परमेश्वर कुछ लोगों को बुलाते हैं, मेरा सेवा के लिए आ जाओ। हम एलिया नबी का जीवन का एक कहानी देखते हैं। एलिया को इस संसार में से उठाने से पहले परमेश्वर ने एलिया से कहा कि तुम्हारे बाद सेवा करने के लिए एलिशा को अभिषेक कर। और एलिया जब एलिशा को अभिषेक करने के लिए गया तो एलिशा अपने खेत में काम कर रहा था। वहां पर लिखा हुआ है 12 जोड़े बैलों को बांध करके हल जोतने वाला एक एलिशा को हम देख रहे हैं वहां पर। और 12वां जोड़े के साथ एलिशा स्वयं हल जोत रहा था। और एलिया वहां पर जाकर के अपना चादर एलिशा के ऊपर डाल रहा है और एलिशा से कह रहा है परमेश्वर की सेवा करने के लिए मेरे पीछे चल। और एलिशा अपने घर में जाता है, अपने माता पिता को चूमता है, अपने गांव वालों के लिए एक धन्यवादी प्रार्थना चलाता है। उसके बाद एलिया के पीछे एक सेवक के रूप में वो अपना सेवा को आरंभ करने के लिए चला जाता है। इसको कहते हैं परमेश्वर की बुलाहट। नया नियम में परमेश्वर ने पतरस को बुलाया, अन्य चेलों को बुलाया, पौलुस को परमेश्वर ने बुलाया। लेकिन उसी समय पुराना नियम में भी परमेश्वर ने कई लोगों को बुलाया। दाऊद को बुलाया, यिर्मयाह को परमेश्वर ने बुलाया, मूसा को परमेश्वर ने बुलाया। लेकिन बुलाहट के साथ साथ मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आपको महसूस होते हैं मुझे प्रभु की सेवा करने चाहिए, आप अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पण कर सकते हैं। ऐसे समर्पण करने वाले लोगों को भी परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रेरितों के काम उसके 13वां अध्याय पढ़ने का समय जो लगता है कि वो 13वां अध्याय है, जहां पर पौलुस के संग मिलकर के सीलास प्रार्थना में लगे हुए थे। शाऊल नाम का एक भविष्यवक्ता भी वहां प्रार्थना में लगे हुए थे। वहां पर परमेश्वर ने पौलुस और सीलास को सेवकाई के लिए अलग करता है। पौलुस को परमेश्वर ने पहले से बुलाहट दिया हुआ व्यक्ति था, परंतु सीलास वहां पर हम देखते गए अपने आप को परमेश्वर के सेवा के लिए, उपवास के लिए, प्रार्थना के लिए समर्पण किया हुआ एक व्यक्ति। और परमेश्वर उसको सेवकाई के लिए बुलाता है, अलग करता है। आप स्वयं परमेश्वर के लिए समर्पण कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन। स्वयं परमेश्वर के लिए समर्पण कर सकते हैं। एलिया मुझे लगता है स्वयं परमेश्वर के लिए समर्पण किया हुआ एक व्यक्ति, और उसके पास परमेश्वर की आवाज आता है, तुम्हारा वक्त आया है एलिया। तुम्हारा खानदान के बारे में किसी को पता नहीं है। तू अभी तक दुनिया को तुम्हारा परिचय ही नहीं है। उसके बावजूद तुमने अपने आप को मेरे लिए समर्पण किया है, इसलिए उठ आहाब के पास चला जा। हालेलुया। एलिया के बारे में कहता है वो हमारे समान सुख और दुख भोगी मनुष्य था। हमारे समान, आपके और मेरे समान। एलिया का जीवन को आप आगे अध्ययन करने का समय, दुखी होने वाला एलिया, निराश होने वाला एलिया, आत्महत्या का कामना करने वाला एलिया, मरने के लिए जागने वाला एलिया। हमारा भी जीवन में ऐसा है, जब सब कुछ अच्छा चलता है हम बहुत खुश रहता है। जब हमारे जीवन में कुछ बातें उल्टा आता है, लोग हमारे बारे में विरोध में बातें करता है, लोग हमें हमारी निंदा करता है, हम भी दुखी हो जाता है। हालेलुया।
बाइबल में परमेश्वर ने जिन जिन लोगों को इस्तेमाल किया गया उनमें से अधिकांश लोग साधारण लोग थे, साधारण लोग थे। आज मेरा संदेश सुनने वाला कोई भी भाई या बहन, कोई भी बच्चे या जवान, कोई भी व्यक्ति अपने आप को साधारण से साधारण समझता है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। यीशु के बारे में बाइबल में लिखा है, वो हमारे समान परीक्षा सहा। जब कोई व्यक्ति को हमारे समान कहता है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो हमारे समान पाप करते रहता है, वो नहीं है उसका अर्थ। कई बार लोग सोचता है दुनिया में पाप चलता है, मनुष्यों का जीवन में पाप चलता है, इसलिए पाप मनुष्य सहज है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पाप मनुष्य सहज नहीं है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य के जीवन में पाप नहीं था। परमेश्वर ने मनुष्य को निष्पाप अवस्था में बनाया। पाप बाद में शैतान के द्वारा मनुष्य के जीवन में फैलाया गया एक चीज है, इसलिए पाप मनुष्य सहज नहीं है। पाप के बाद बाकी चीजें मनुष्य का जीवन में आया है। बीमारी मनुष्य का जीवन में आए, मृत्यु मनुष्य का जीवन में आए, दुख मनुष्य का जीवन में आए, आंसू मनुष्य का जीवन में आए, ये सब मनुष्य के साथ साथ चलने लगा। आज ऐसा दिखाई देता, आज ऐसा प्रतीत होता, ये सब मनुष्य सहज है। हो सकता है आज के माहौल में हम कह भी सकता है मनुष्य सहज है, परंतु एक आत्मिक व्यक्ति इससे परे, इससे ऊपर उठ करके एक जीवन बिता सकता है। परमेश्वर हमारे बारे में वो जागता है। ऐसा पापमय संसार में रहते हुए भी पाप से परे उठकर जीवन बिताने के लिए कामना करने वाला एक व्यक्ति, उसके लिए कोशिश करने वाला एक व्यक्ति, बाइबल भाषा में कहे तो वो धर्मी है। साधारण होते हुए भी परमेश्वर के लिए असाधारण कार्य करने के लिए चेष्टा करने वाला एक व्यक्ति, चाहने वाला एक व्यक्ति, वो परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी है। एलिया ऐसा एक व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यारो चाह लीजिए, परमेश्वर के लिए कुछ करना है। अब हमारे सामने वक्त ज्यादा नहीं गए, यीशु कभी भी आएगा, तुरगी की आवाज कभी भी हमारे कानों में सुनाई देंगे। मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे, हम जो जीवित गए वो बदल जाएंगे। यीशु की आगमन बहुत नजदीक है। अब हमारे सामने बहुत थोड़ा समय है, ये थोड़ा समय परमेश्वर के लिए कुछ न कुछ करे। अपने लिए, अपना परिवार के लिए हमने बहुत कुछ करने के लिए कोशिश की, संसार के लिए हमने बहुत कुछ करने के लिए कोशिश की, संसार में हमने भागने के लिए बहुत कोशिश की, परंतु हमने क्या हासिल की? दुख के अलावा क्या हमने कुछ हासिल की? आंसुओं के अलावा हमने क्या कुछ हासिल की? पाप के अलावा हमने क्या कुछ हासिल की? आज संसार के लिए दौड़ना छोड़िए, अपने लिए दौड़ना छोड़िए, परिवार के लिए दौड़ना छोड़िए, हम परमेश्वर के लिए दौड़े। मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि अपने अपने नौकरियों को छोड़ो, बाइबल उठाओ, बगल में लगाओ, किसी गुफा में जाकर के मनन करो। मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब ये है कि परमेश्वर का सेवा जहां कहीं भी हमें मौका मिलता है वहां करने के लिए हम तैयार रहे। हालेलुया, आमीन। खासतौर से ये जो लॉकडाउन के पीरियड में हम अपने अपने घरों में रह रहे हैं, अधिक से अधिक बाइबल पढ़ने के लिए, अधिक से अधिक प्रार्थना करने के लिए, अन्य अन्य भाषा में बातें करने के लिए, परमेश्वर का भजन और स्तुतिगान गाने के लिए अपना समय को निकाले। हालेलुया, आमीन, आमीन। टीवी के सीरियलों को कम देखे, फिल्मों को कम देखे,
यूट्यूब के बातों को हम देके ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के बातों पर मन को लगाए। हालेलुया, आमीन। ऐसा करेंगे तो हम साधारण लोगों को परमेश्वर असाधारण तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया, आमीन, आमीन। दाऊद एक चरवाहा था, उसके संग वाले चरवाहे खाली समय पर, विश्राम के समय पर गप्पे मारते हुए, लूडो खेलते हुए, ताश खेलते हुए, मैं आज की भाषा में बातें कर रहा हूं, क्रिकेट खेलता होगा, हॉकी खेलते होंगे, फुटबॉल खेलते होंगे, अन्य जितने खेल उस समय चलता था, सब खेलते अपना समय को बिताते थे। परंतु दाऊद जब खाली समय मिलता था, सारंगी बजाकर परमेश्वर की आराधना करता था। उसको कोई नहीं देखता था। हालेलुया, उसको कोई नहीं देखता था, परंतु जंगल में से भी उसकी आवाज परमेश्वर को उपस्थिति तक पहुंचता था। उसकी आराधना की आवाज परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंचता था। इसलिए जब हालेलुया इस्राएल में एक नया राजा की जरूरत पड़ा, तो परमेश्वर ने दाऊद को राजा होने के लिए अभिषेक किया। उसके पास राजा होने का कोई योग्यता नहीं था। प्रेरितों का काम में जब स्तिफानोस प्रचार करता है, वो कहता है कि मैंने दाऊद को मेरे हृदय के अनुसार का एक व्यक्ति पाया। हालेलुया, आमीन। ओ गीत गाने वाले लोगों, बाइबल पढ़ने वाले लोगों, प्रार्थना करने वाले लोगों, हालेलुया, परमेश्वर आपको अपने हृदय के अनुसार का एक व्यक्ति के रूप में आज देख रहा है। आपका प्रार्थना व्यर्थ में नहीं है। हालेलुया। कुछ भाई बहनों के लिए जो कलीसिया का है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। भरपूर प्रार्थना में, भरपूर उपवास में, भरपूर परमेश्वर को उपस्थिति में समय बिताने में, इन दिनों में अपने आप को समर्पण किए हुए हैं। आपका समर्पण को देखने वाला परमेश्वर आने वाले समयों में आपको इस्तेमाल करेंगे। आप में से कुछ लोग साधारण हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको असाधारण रूप से परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। उसके लिए आप तैयार हो जाए। पवित्र आत्मा में अगुवाई पा करके मैं ये बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। मेरे आंखों के सामने कुछ लोगों का चेहरा इस वक्त नजर आ रहा है। मैं नाम बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन आने वाले समयों में परमेश्वर आपको प्रभु की अगुवाई में इस्तेमाल करते हुए मैं देखना चाहता हूँ। उसके लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। आइए हम बाइबल में और अधिक से उसके बारे में जाने। फिर से इस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं ही नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। एलिया के बारे में हम मनन कर रहे थे कि एक साधारण व्यक्ति को परमेश्वर ने किस प्रकार असाधारण काम के लिए इस्तेमाल किया है। हालेलुया। एलिया आहाब राजा के पास जाकर के कहा कि जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक बारिश नहीं होंगे। हालेलुया। मैंने ऐसा एक परमेश्वर के दास के बारे में सुना है, जो कन्वेंशन के स्टेज पर खड़े होकर के बारिशों को रोकते थे। लोग हंसते थे उनके बातों पर, लेकिन वो लोगों से कहते थे जब तक कन्वेंशन खत्म नहीं होगा तब तक बारिश नहीं होंगे। और ऐसा ही होता था। आमेन, हालेलुया। भक्त मनुष्य, विश्वास के मनुष्य
उन लोगों ने मसीहत को आगे बढ़ाया। आज अधिकांश मसीह की कलीसियाएं रीति रिवाज की कलीसियाएं बन गए हैं। हमारे पास सुविधाएं आए, हमारे पास शिक्षाएं आए, हमारे पास अलग अलग प्रकार के तकनीक का विकास हुआ, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर पर हमारा भरोसा है वो कम हुआ है, ये कहना पड़ रहा है। आज जो जवान पीढ़ी है सुविधाजनक रूप से परमेश्वर को मानते हैं। परमेश्वर को मानने में अपने सुविधा को खोजने वाले एक पीढ़ी इन दिनों में हमारे बीच में है। प्यारो, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम प्रार्थना के मनुष्य बने। हम प्रार्थना के मनुष्य बने। प्रार्थना के मनुष्य राजा के सामने भी नहीं घबराएगा। प्रार्थना का मनुष्य राजा के सामने जाकर भी चुनौती देगा, और वो राजा के सामने जाकर के कह रहा है, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक बारिश नहीं होंगे। और बाइबल में लिखा है 3.5 वर्ष बारिश नहीं हुआ। एक व्यक्ति के कहने पर, एक व्यक्ति के कहने पर इस्राएल के पूरे इस्राएल में 3.5 वर्ष बारिश नहीं हुआ। परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है। यहेजकेल नबी का पुस्तक 22वां अध्याय उसका 30वां पद में कहता है, परमेश्वर कहता है, मैं ऐसा एक मनुष्य को ढूंढ रहा हूं जो नाके में खड़े होकर बाड़े को सुधार सके। क्या हम आज परमेश्वर से कह सकता है कि प्रभु प्रार्थना का वो मनुष्य मुझे बना, नाके में खड़े होने वाला वो मनुष्य मुझे बना, बाड़े को सुधारने वाला वो मनुष्य मुझे बना। आज मेरा देश जब संकट में है, आज पूरे दुनिया जब संकट में है, परमेश्वर मुझे एलिया के समान एक हिम्मत वाला व्यक्ति बना दे। एलिया के समान एक प्रार्थना का मनुष्य बना दे। हालेलुया, आमीन। मेरे जीवन में भी एलिया के समान सुख भी आया है, एलिया के समान दुख भी आया है। हालेलुया। हमारे समान है एलिया, उसने अपना जीवन में सुख को भी पाया, उसने अपना जीवन में दुख को भी पाया, चुनौतियों को पाया, आर्थिक समस्याओं से वो गुजरा, कठिनाइयों से वो गुजरा। परमेश्वर ने संकट के समय में कौवा को आदेश दिया एलिया को खाना खिलाने के लिए। संकट के समय में विधवा के घर से भोजन किया उन्होंने। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है 3.5 वर्ष के बाद फिर परमेश्वर ने एलिया को इस्तेमाल किया। हालेलुया। बारिश लाने के लिए परमेश्वर ने एलिया को इस्तेमाल किया। करमेल पर्वत पर बाल और अशेरा के 850 याजकों के खिलाफ अकेला खड़ा होने वाला एलिया। और वो एलिया जब प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना सुनी गई। उसकी प्रार्थना के परिणाम ये हुआ, बारिश आया। और याकूब अपना पत्री में लिखा है, फिर देश में अन्न पैदा होने लगे, फिर मिट्टी उपजाऊ हुआ, फिर देश में आशीष आए। हालेलुया। प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर ने 2 प्रकार की आशीषें दी, एक बांधने का और दूसरा खोलने का। मत्ती का सुसमाचार हम पढ़ने का समय, वहां पर प्रभु यीशु मसीह पतरस से बात कर रहा है। उसका 16वां अध्याय में जब फिलिप के कैसरिया में आया, यीशु ने अपने चेलों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? किसी ने कहा एलिया भविष्यद्वक्ता, किसी ने कहा यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता, किसी ने कहा
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पुनर्जन्म है। किसी ने और कोई भविष्यवक्ताओं के बारे में बोला, अरे यीशु ने कहा बस लोगों का राय तो मैं सुन लिया, अब तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तुरंत पतरस ने बोला, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह ने कहा, शिमोन, मांस और लहू ने यह तुझे प्रकट नहीं किया, ये मेरे पिता जो स्वर्ग में है उसने तुझे ये बात प्रकट किया है। हालेलुया। आप साधारण होकर भी परमेश्वर के साथ संपर्क में रहोगे, असाधारण बातों की भविष्यवाणी कर सकेंगे। हालेलुया। पतरस जैसा साधारण व्यक्ति का मुंह से असाधारण बात सुनकर यीशु कह रहा है, पतरस, ये मनुष्य ने तुझे प्रकट नहीं किया, ये मेरे पिता स्वर्ग में है, उसने तुम्हें इस बात को प्रकट किया है। और फिर कलीसिया के विषय में प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहा है, तू पतरस है और मैं इस चट्टान पर उस कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। पतरस ने यीशु मसीह का जो अंगीकार किया, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, उस चट्टान पर, यीशु रूपी चट्टान पर, मसीह रूपी चट्टान पर कलीसिया खड़ी है। उस कलीसिया के अंदर आप और मैं तब प्रवेश करता है जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं। आप और मैं अपना हृदय से विश्वास करते हैं यीशु मसीह है, और मुंह से अंगीकार करते हैं यीशु मसीह है, और परमेश्वर ने उसको मरे हुओं में से जिलाया। जब हम अंगीकार करते हैं तब हम भी इस कलीसिया के अंदर प्रवेश करता है। उसके बाद यीशु मसीह पतरस से कहता है, पतरस, स्वर्ग राज्य की कुंजियां मैं तुम्हें देता हूं, स्वर्ग राज्य की कुंजियां मैं तुम्हें देता हूं, जो तुम पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधा रहेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुला रहेगा। हालेलुया, आमीन। यीशु का नाम से बांधने का, यीशु का नाम से खोलने का अधिकार जैसा पुराना नियम में भविष्यवक्ताओं को दिया, वैसा नया नियम में परमेश्वर हमें दे रहा है। हालेलुया, आमीन। एलिया इस प्रकार के एक अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति था। ये अभिषेक उसने कहां से पाया? और बाइबल हमें एलिया के बारे में परिचय कराने का समय नया नियम में एलिया के बारे में परिचय कराता है, वो एक प्रार्थना का व्यक्ति, धर्मी जन का प्रार्थना का प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। उसका उदाहरण के रूप में याकूब अपना पत्री में एलिया को बताता है। एलिया प्रार्थना का मनुष्य का एक उदाहरण है। प्रार्थना का मनुष्य के हाथ में परमेश्वर बांधने का अधिकार देता है, परमेश्वर खोलने का अधिकार देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करने वाले भक्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश का भविष्य आपके हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। भारत के मसीहियों, हम एक साथ मिलकर के ये वायरस को बांधे, हम एक साथ मिलकर के चंगाई को खोले, हम एक साथ मिलकर के बेदारी की मांग करें, हम एक साथ मिलकर के यदि प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अचंभित कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। कभी कभी हम सोचते हैं मैं तो अकेला हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा परिवार अकेला है, मैं क्या कर सकता हूं। पगला राजा 18वां अध्याय में करमेल के पर्वत पर देखिए 850 बाल और अशेरा का याजक, सारे सरकारी तंत्र उनके साथ गए, आहाब राजा उनके साथ गए, इसाबेल रानी की तमाम चतुराई उनके साथ गए। ये अकाल के समय पर बाल और अशेरा के तमाम याजकों को राजमहल से खाना खिलाता था। 400 अशेरा के याजकों के बारे में बाइबल में लिखा है, इसाबेल के मेष में से वे लोग खाना खाते थे।
परमेश्वर का भक्त के बारे में सोचिए। केरीत नाला के किनारे में कौवा ले आने वाला भोजन खाते थे। विधवा के घर में भोजन खाने वाला एलिया, परंतु प्रार्थना का सामर्थ्य को देखिए, 850 लोगों पर भारी है। तमाम सरकारी तंत्रों पर भारी गए, तमाम तांत्रिकों की शक्ति पर भारी गए, अकेला एक व्यक्ति की प्रार्थना। हालेलुया। आज अलग अलग जगहों पर घर में बैठ करके प्रार्थना करने वाले भक्तों, आपकी प्रार्थना, उसका सामर्थ्य का प्रभाव बहुत अधिक है। हालेलुया, आमीन। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। आने वाले दिनों में एक बेदारी के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। आने वाले दिनों में एक बदलाव के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। बस एक समर्पण आपसे चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एलिया को किसने बुलाया? बाइबल में रिकॉर्ड नहीं है। मैं मानता हूं एलिया परमेश्वर के काम के लिए स्वयं समर्पण किया हुआ एक व्यक्ति था। आप यदि परमेश्वर के काम के लिए स्वयं समर्पण करोगे, एक नियुक्त समय पर परमेश्वर आपको ऊंचाई पर खड़ा करेगा। परमेश्वर आपको पर्दे से बाहर लेकर के आएगा। परमेश्वर आपको लोगों के सामने लेकर के आएगा। एक प्रत्येक कार्य परमेश्वर आपको देगा जो और कोई नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अनोखा कार्य करने वाला आपको परमेश्वर बनाएगा और आपके हाथों में परमेश्वर सामर्थ्य देगा। बस आप समर्पण कर लीजिए। क्या हम ये इतवार का दिन समर्पण कर सकते हैं? मुझे सुनने वाले लोगों, आप इसको सोमवार को सुनता होगा या सप्ताह का किसी भी समय सुनता होगा, या ये प्रचार के कई सप्ताहों महीनों के बाद आप सुनता होगा, लेकिन ये वचन जब आप सुनते गए, ये वचन जीवित वचन बन करके आपके सामने आए। हालेलुया। और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम समर्पण के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया।